साथ ही 7 बेटे और एक बेटी के साथ भाई तथा बहन एक साथ मिलकर भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते थे समय बहन को याद करके और फिर अनबंसे से भोजन किया करते थे। जब काफ़ी से पहले बेटी विवाह होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर काट कर बैठ कर भोजन करने लगे। चुप होकर भोजन करने के लिए तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन को बहुत ही प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र निकलने से पहले तक कैसे भाइयों करके वृक्ष के सहारे लगाई और चंदी के पीछे दीपक रखे। उससे प्रकाश को चंद्रमा बताकर और भोली बहनों को अर्घ देने के लिए कहा। भाइयों ने इस तरह बहन को अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभीियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा शक किया ज़्यादा भोजन बताकर ननद को भी भोजन करने के लिए मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों को बहकानों में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ही निकाले में बाल आ गया और दूसरे कॉर्न में मुँह तक पहुँचने पर कुत्ता काट पाट कर फटकारने लगे। इस तरह दो अपशगुनों के बाद बहन ने भाइयों के साथ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुँचे तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई। वहाँ उसकी मौत पर कहानी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़कियों को ससुराल भेजते हुए समझा कि जब पति के गाँव पहुँचे तो घर रास्ते में जाते समय जो भी बड़े व्यक्ति जमले उसके पाँव छुट्टी डाला और आशीर्वाद करते। उसने ऐसा किया कि जब वह पति के घर पहुँची तो वहाँ का हाल देखकर वह हस्त व्यस्त हो गई और मुख पे एक ही बार चीख निकली और फिर वह गुमसिन सी होकर एक और बैठ गई। उसके साथ उसे धीरे पर धरती पर पड़े उसके पति के पास लाख बैठाए और कुछ देर बाद वह पीछे से तो झड़काने लगी। बोली, भाई भूल से व्रत को भंग कर दिया। यह गणेश जी महाराज आप सब मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आपसे ही क्षमा होगा। इस तरह वह कहती और जोर जोर तक बोलती रहेगी। लाइट न शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत ही कम लोगों में हुआ होती है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? तो आप कुछ कीजिए, शंकर भगवान के लिए यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है समान है। उन्होंने श्री गणेश जी को स्वामी बन जाने के लिए कुछ करने के लिए कहा। तब गणेश जी ने व्रत करना करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अपने शरीर करवा चौथ का व्रत करने पर भूल ना करे। तभी उसका पति रामनाथ कहकर उस पर बैठ गया और बोला, मैं तो आज भूल बनवाएगा ना मुझे खाना बनेगा बढ़िया
आगे तो करो कोई अच्छे के रही है आगे कितने बड़ी है आगे तो करो बढ़िया आवाज